चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर के बारे में अपन देख रहे थे कि इंटीजर क्या होते हैं, उनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना। फिर और अपन ने क्या देखा था, जो भी रूल्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स को अपन ने ऐड करके देखा, है ना, सब्सट्रैक्ट करके देखा, है ना, मल्टीप्लाई करके देखा और डिवाइड करके देखा। सब चीज़ अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। और साइन का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनके रूल्स क्या होते हैं, वो सब अपन पढ़ चुके हैं। तो आज जो है अपन ये देखने वाले हैं कि इंटीजर की प्रॉपर्टी जो अपन आज जो है पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं कल इस चैनल पे कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैं बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हो, इंग्लिश में भी पढ़ाते हो। तो बच्चों, ये जो क्लासेस आपकी लग रही हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में आपको मैं दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि उन्हें उनका जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि हिंदी इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती, समझ में आना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक्सरसाइज वगैरह जो है, जब अपन ये कॉन्सेप्ट, मैं अभी जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सब एक कॉन्सेप्ट है ना। हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज अपन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अपन एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएगी, है ना। जैसे गाड़ी चलाने से पहले अपन उसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं, पहले गाड़ी को जानते हैं कि ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, एक्सीलरेटर कहाँ। अगर अपन डायरेक्ट गाड़ी चलाने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर आप एक्सरसाइज वगैरह कब सॉल्व करवाएंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व होंगी, लेकिन पहले आप एक थ्योरी पार्ट अपन कवर कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। जो भी कॉन्सेप्ट हैं सब यूज़ होंगे, है ना। जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने वहाँ पे चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर आपने सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद आएंगी। अगर यहाँ पे आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो आपको एक्सरसाइज वगैरह में भी दिक्कत आएगी और एग्ज़ाम में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ एक्सरसाइज आती है, एग्ज़ाम में थ्योरी भी पूछते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है ना, क्लोज़र प्रॉपर्टी किन में फॉलो होती है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। होल नंबर के बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। साइन रूल, बेसिक रूल्स पूछ लिए जाएंगे आपके। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहला होता है क्लोज़र प्रॉपर्टी, है ना। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी अपन किसे कहेंगे कि सबसे क्लोज़र प्रॉपर्टी, देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें अपने को हर इंटीजर को क्या करना है, पहले ऐड करना है, फिर दूसरा क्या करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइड करना है। सारी प्रॉपर्टी में अपन यही कर करके देखेंगे, चाहे वो क्लोज़र प्रॉपर्टी हो, चाहे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो। हमें इंटीजर को पहले ऐड करना है, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये करके अपन देखेंगे और फिर देखेंगे अपने को रिजल्टेंट क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है या क्या मिलता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे एडिशन। तो बच्चों, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। यदि किसी भी दो इंटीजर हैं, है ना, कोई भी दो इंटीजर हैं ए और बी, मान के चलिए पहला इंटीजर इसको बोल दिया, दूसरा इंटीजर तो समझ में आ रहा है ना। इंटीजर अपन किसे बोलेंगे, इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना। नेगेटिव नंबर बस नहीं है, बहुत सारे बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर 10 एक इंटीजर है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और ज़ीरो तो है ही उसमें, है ना। नंबर लाइन में भी अपन ने चीज़ देखी थी। तो यदि देखिए 5 और 3 दो इंटीजर हैं, है ना, ये भी -5 ये भी इंटीजर है। तो यदि हम दो इंटीजर को अपन ऐड कर रहे हैं तो क्या अपने को इंटीजर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना। फिर आप देखिए कि -5 + 3 किया अपन ने, 2 मिला, इंटीजर है, हाँ है। फिर अपन आगे गए 5 + -3 किया तो अपने को क्या मिला, 2 मिला, ये भी एक इंटीजर है। तो अपन ने ये निकाला इसमें से समरी कि भाई यदि अपन किन्हीं भी दो इंटीजर को अगर अपन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज एन इंटीजर। हमें क्या मिलता है, हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपकी जो है यहाँ से कवर हो गई। फिर दूसरा आ गया अपने पास सब्सट्रैक्शन। क्या लिखा है, द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम दो इंटीजर को यदि अपन क्या करें, इसको सब्सट्रैक्ट करें, यानी घटाएं, तो हमें क्या इंटीजर प्राप्त हो रहा है। तो चलिए देखते हैं।
तो 10 क्या है, इंटीज़र है, बिल्कुल इंटीज़र है। 2 भी एक इंटीज़र है, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमें इंटीज़र मिल रहा है 8 इंटीज़र है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं बोलना कि 8 होल नंबर है, होल नंबर है और साथ ही साथ क्या है, इंटीज़र भी है। 8 क्या है, इंटीज़र भी है ना। कोई बच्चा ही नहीं बोलेगा कि ये होल नंबर है सर, इंटीज़र नहीं है। अपन ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। -10 -2 कितना हुआ, -12। तो आप और भी नंबर आप देख सकते हैं, और भी नंबर आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये देखिए कि 2 इंटीजर को अगर आप घटा रहे हैं तो क्या अपने को इंटीजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? तो बिल्कुल मिलेगा आपको। कोई भी इंटीजर आप लीजिए, कोई भी आप इंटीजर लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर लीजिए और उसको घटा के देखिए, आपको इंटीजर ही मिलेगा। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है आपका जो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि जब अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 इंटीजरों का तो वहाँ भी अपने को एक इंटीजर ही प्राप्त होगा, है ना। मतलब अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो भी अपने को इंटीजर मिल रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी अपने को इंटीजर मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी अपने को इंटीजर मिल रहा है। चलिए अपन डिवाइड करके भी देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है ना, इसको आप नोट करिएगा। इफ़ ए एंड बी एन इंटीजर, 2 इंटीजर हैं, है ना, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। ए और बी 2 इंटीजर हैं तो क्या होगा कि भाई क्या अपने को अगर 2 इंटीजर को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो क्या इंटीजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इसमें क्या लिखा है, इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर मिले। जैसे 10 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करो, 5 एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ तो पॉइंट ही मिल रहा है, ये इंटीजर नहीं है। 2.5 एक इंटीजर नहीं है, एक डेसिमल नंबर है। क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो ये एक इंटीजर नहीं है ना। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है आप ये देख लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। किन्हीं 2 इंटीजरों का अपन ने एडिशन किया, फिर उसको सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और फिर ये देखा अपन ने कि इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो किस केस में नहीं मिल रहा अपने को, डिवीजन के केस में अपने को इंटीजर मिल नहीं रहा है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी किस में फॉलो नहीं होती, एडिशन में फॉलो नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। मैं एक टेबल भी बनवाऊंगा उसमें आप अगली क्लास में, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी आती है कम्युलेटिव लॉ, ठीक है ना। कम्युलेटिव लॉ बोलें या कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बोल दें, जो भी बोल दें आप। पहला इसमें वही करना अपने को, 2 इंटीजर को पहले एडिशन करके देखना है। एडिशन में अपन क्या देखेंगे कि यदि क्या लिखा है, ए और बी 2 इंटीजर है तो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी इनकी पोजीशन अपन चेंज कर दें। कम्युलेटिव का कहता है कि यदि 2 इंटीजरों की पोजीशन अपन चेंज कर दें तो क्या ये दोनों बराबर आते हैं, नहीं आते हैं, है ना। जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस, यानी 5 प्लस 3, है ना, ये एक इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, और 3 भी एक इंटीजर है, 5। तो इनकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, 3 को इधर लिख दिया। जैसे अपन कई बार रेल में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो नहीं बोलता कि आप अपनी सीट यहाँ दे दीजिए, हम आपकी सीट में बैठ जाते हैं। बस इनकी सीटें चेंज कर दी, और सीट चेंज करने के बाद अपन ने देखा कि क्या इन दोनों का जो वैल्यू है बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपन देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर आ रही है। इसमें भी देखिए अब -9 + 3, है ना, इनकी अगर पोजीशन चेंज कर दिया है तो वैल्यू भी में कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि यदि एडिशन में कम्युलेटिव लॉ बिल्कुल फॉलो हो रहा है। फिर दूसरा नंबर आता है सब्सट्रैक्शन। यदि ए और बी 2 इंटीजर्स हैं तो क्या सब्सट्रैक्शन, यदि इनको मैं घटा दूं, इनको मैं क्या कर दूं, यहाँ प्लस था अगर माइनस कर दूं और फिर इनकी पोजीशन चेंज करूं, तो क्या हमें क्या इनकी वैल्यू बराबर आती है। तो मैंने ये करके देखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ठीक है, -3, ठीक है ना। और फिर इनकी पोजीशन चेंज कर, 3 को मैंने इधर लिख दिया, 15 को उधर जाने दिया। तो इसकी एक की वैल्यू तो आ गई 12 और दूसरी की वैल्यू आ गई -12। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब ये जो रूल है इसमें फॉलो नहीं होता, मतलब कम्युलेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होगा। इसमें भी आप देखिए 6 - 3, 3 - 6, इसको किएंगे तो वैल्यू एक की 3 आ रही है, एक की -3 आ रही है, यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन में अपन आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अपन आते हैं तो यहाँ भी 2 इंटीजर को अपन ने मल्टीप्लाई किया और उनकी पोजीशन चेंज की, ऐड किया, पोजीशन चेंज की, है ना, सब्सट्रैक्ट किया, पोजीशन चेंज की, है ना। इसका वैल्यू बराबर आ रहा था, इसकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी देखे, यदि 2 इंटीजर हैं ए और बी किसको बोलते रहे हैं, ए का मतलब यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए क्या है, वेरिएबल है ना, ए की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अपन यहाँ इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो लिखा रहता है ना, ए एंड बी ऑफ 2 इंटीजर, इसमें इतना कोई टेक्निकल टर्म भले लिखे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए और बी का मतलब है कि अपन यहाँ 5 की जगह कुछ भी आप रख लो, जो भी आपका नंबर है वो रख लो आप, ठीक है ना। और फिर आप देखो इनकी मल्टीप्लाई करके इनकी पोजीशन चेंज करके हमने देखी, तो हमने ये पाया कि भाई यहाँ पे भी जो है वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब
मल्टीप्लिकेशन के केस में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो कर रही है। देन उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? इसमें अपन क्या करते हैं कि यदि मान के चलिए ए बी और सी है ना, यहाँ ए बी और 2 इंटीजर नहीं, ए और बी 2 इंटीजर हैं, साथ में सी भी एक इंटीजर है, इसमें लिखा नहीं है, ए एंड बी और 2 इंटीजर, सी भी लिख लो यहाँ पे है ना, 2 मत करो, यहाँ पे 3 करो। अगर 3 इंटीजर हैं तो a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि यदि हम दोनों का ब्रैकेट को अपने को जो है ब्रैकेट की अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं है ना, तो उसकी वैल्यू बदल रही कि नहीं बदल रही। तो एडिशन के केस में अपन ने देखा कि a की जगह अपन ने 5 रखा, b की जगह अपन ने 3 रखा, c की जगह अपन ने 2 रखा, फिर a की जगह अपन ने 5 रखा, b की जगह अपन ने 3 रखा और c की जगह अपन ने 2 रखा। तो उस केस में अपन ने क्या देखा कि एडिशन के केस में भाई 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, यहाँ भी इसकी वैल्यू 10 आ गई है ना। 5 3 प्लस 2 इक्वल टू हो गया ये 5 और 5 और 5 10, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में बिल्कुल फॉलो हो रही है ना। यहाँ भी आप देखिए है ना, मतलब इनकी जो ब्रैकेट है, मतलब पहले अपन ने ये जोड़ा बनाया फिर ये जोड़ा, मतलब 3 अगर ये 3 दोस्त हैं, ए बी सी 3 दोस्त हैं, तो पहले ये दोस्त इसके साथ में रहा, ठीक है ना, फिर अगली बार ये दोस्त जो है इसके साथ इसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो जब लड़ाई हो गई तो ये दोस्त बोला कि भाई मेरे तेरे साथ ब्रेकअप हो गया, तो ये किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया, तो इसके साथ जोड़ा बन गया। लेकिन जोड़े बनने के साथ इनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन है, तो तीनों इंसान ही है ना, तो इनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एडिशन के केस में भी वैल्यू बदल नहीं रही है। अच्छा, क्या सब्सट्रैक्शन के केस में बदल रही है ना, क्या ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो हो रही है? तो आप ये देखिए कि यदि ए बी सी 3 इंटीजर है ना, यहाँ बी लिखा है, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू है ना, a और b पहले ब्रैकेट में थे, फिर b और c दोनों ब्रैकेट में थे, तो a की जगह अपन ने 5 लिया, b की जगह अपन ने 3 लिया, c की जगह अपन ने 2 लिया है ना। इनको पहले एक ब्रैकेट में इनको रखा, फिर अगली बार जो इक्वल टू के उस पार जो अपन ब्रैकेट में 3 और 2 को रखा, फिर जब इनकी वैल्यू निकाली तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। तो है ना, अभी इसके बाद में आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई है, तो इसके बाद में आपको इसमें जो है डिवीज़न की प्रॉपर्टी बताऊंगा, और इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इस प्रॉपर्टी में भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, इसमें डिवीज़न नहीं है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको इरेज करूँगा मैं। इरेज करने के बाद आपको वो दोनों प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो ये इतनी प्रॉपर्टी आपको आई समझ में, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में और क्वेश्चन में सब चीज़ें आती हैं ना। यहाँ आपको लिख के दे देगा कि a प्लस बी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ऐसे कर देगा, आपको ये गायब कर देगा, और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। बोलिएगा बताइए, तो आपको यदि इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं कि चूँकि एडिशन के केस में इनकी पोजीशन को अपन बदल लें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे b प्लस ए, या आपको लिख देगा कि भाई 5 प्लस 3, यहाँ पे 5 को इरेज कर देगा, और फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर में आपको 1 मार्क्स में पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनकी पोजीशन में एडिशन में कोई चेंज नहीं आता है ना। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ आप 5 लिख देंगे। तो ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको देखिए, नोट कीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, कहाँ से अपन डिवीज़न देख लेते हैं ना। डिवीज़न नहीं हुआ था, नहीं, ये कम्युलेटिव लॉ में नीचे जो है स्पेस नहीं था, तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। तो क्या कहता है कि इफ़ a एंड b आर 2 इंटीजर्स देन a डिवाइडेड b इक्वल्स टू b डिवाइडेड a इज़ नॉट कम्युलेटिव। इसका मतलब क्या है कि यदि अपन डिवाइड के केस में 2 इंटीजरों की अगर पोजीशन अपन चेंज कर दें है ना, तो क्या इनकी वैल्यू बराबर आती है। चलिए देखते हैं। पहले इंटीजर अपन ने 5 लिया, दूसरे इंटीजर 2 लिया है ना, फिर इनकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब 5 की जगह में 2 रख दिया, 2 की जगह में 5 रख दिया। अब इनकी वैल्यू अपन ने अगर कैलकुलेट की तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 2.5, इसकी वैल्यू आई 0.4। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। फिर इसके बाद अपन ने एक एग्जांपल और देखा, यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 2 रखा, इनकी पोजीशन बदली तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है सेम नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि डिवीज़न के केस में ये प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं होगी, ठीक है ना। इस कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि पोजीशन को, 2 इंटीजरों की पोजीशन को अपन चेंज कर रहे हैं ना, अल्टी पल्टी कर रहे हैं, चाहे वो एडिशन के केस में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन के केस में हो। फिर अपन देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी किस में फॉलो हो रही है ना।
एडिशन में फॉलो हो रही है कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही है, किस चीज़ में फॉलो हो रही है। ये चीज़ अपन एक बेसिक मैंने आपको पूरा समअप करके बता दिया। इसमें इसी केस में अपन ये भी मतलब इसी चीज़ में अपन एसोसिएटिव में भी यही देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में अगर अपन ब्रैकेट की पोजीशन को बदलें, है ना, यदि 3 इंटीजर्स हैं और पहले 2 इंटीजर में अपन ब्रैकेट लगाएं, फिर अगले 2 इंटीजर में अपन ने ब्रैकेट लगाया, तो क्या उनमें कोई बदलाव, उनके वैल्यू में कोई बदलाव आता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा कि भाई अगर 3 इंटीजर्स हैं ABC, है ना, ABC का मतलब क्या है कि कोई भी 3 इंटीजर ले लो, A की जगह में अपन ने 5 रखा, B की जगह में अपन ने 3 रखा, C की जगह में अपन ने 2 रखा, है ना, इन दोनों में पहले इसमें ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद इसमें ब्रैकेट हटा के इन दोनों का जोड़ा बनाया। जोड़ा को बदलना है ना, पहले इसकी शादी करा दी, फिर इसकी शादी करा दी, है ना, तो इनकी वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। तो अपन ने देखा कि इनकी वैल्यू तो बिल्कुल बराबर आ रही है पहले केस में। ऐसे आप और भी करके देखिए, क्योंकि अब स्पेस की भी कमी है और टाइम की भी कमी है। अगर मैं आपको कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल बताऊंगा तो वीडियो लंबा बनेगा, फिर उसको अपलोड करने में भी मेरे को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, है ना, एडिटिंग करने में। इस वजह से अपन ने एक ही एग्जाम्पल बताया हुआ, लेकिन आप इसको करके देखिएगा क्या इंटीजर ही आ रहा है कि क्या इनका वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। नहीं आएगा तो आप कमेंट में मेरे को उसका स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी का भेजिएगा कि सर अपन ने ये वैल्यू रखी थी कि, लेकिन लेना इंटीजर है ना, डेसिमल नंबर नहीं लेना है, फ्रैक्शन नहीं लेना ही इंटीजर ही है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ही लेना है। इसके अलावा कोई आप यहाँ वहाँ के रूट वाली वैल्यू मत उठा लीजिएगा। फिर डिवीज़न के केस में अपन ने यही चीज़ करके देखी, है ना, A डिवाइड बाई B डिवाइडेड बाई C करके देखा सब चीज़ों को, है ना, इनका ब्रैकेट को अदली बदली किया, है ना, इनकी वैल्यू निकाली। तो इनकी वैल्यू अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है डिवीज़न के केस में लागू नहीं होगी, ठीक है। फिर अगली बार आते हैं अपन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी इंटीजर है, अगर उसमें अपन ऐसा क्या जोड़ दें कि उसका वैल्यू वही मिले। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर में मैं 10 में ऐसा क्या जोड़ दूँ या क्या ऐड कर दूँ कि मेरे को 10 ही मिल जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें आप 0 ऐड कर दो, तो जिस भी नंबर का ऐड करने पे हमें वही नंबर मिल जाता है, उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, फॉर एन इंटीजर ए वी हैव A + 0 या 0 + A अपन लिखिए, इसका वैल्यू ए ही मिलेगा, है ना। 0 इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर, है ना। इसका मतलब क्या है कि 0 क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव आइडेंटिटी। आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आया कि किसी भी नंबर पे अगर अपने को वही नंबर प्राप्त करना है या वही नंबर चाहिए, तो उसमें क्या करना, अपने को 0 ऐड कर देना। ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछेगा आपसे, है ना, ऐसा पूछ देगा कि भाई बताइए कि प्लस कर दे 0 को, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, यहाँ पे लिख देगा 8, तो यहाँ पे क्या मान आएगा। तो आप ये मत करिए कि अरे यार 8 है, अब क्या करें, है ना। यहाँ पे फिर आप सोचें, सीधे आप आंख बंद करके यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। कल जो है अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं तो वो कल अपन डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहीं। तो आप लोग सब पढ़िए, रिवीजन कीजिए, मैथ को अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। जिनको भी मैथ कठिन लगता है रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमा दूँ और आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए। अभी आप 7th क्लास में हैं, मैथ बिल्कुल इजी है ना। जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे थोड़ा सा मैथ का लेवल भी बढ़ेगा। तो अगर आपको इतनी सी चीज़ अगर कठिन लग रही है तो ये चिंता वाली बात है ना। प्रैक्टिस करिए, कोई चीज़ें नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, आपको सिर्फ उसमें काम करने की ज़रूरत होती है ना। आप छोटे बच्चे हैं, अपना जो भी ध्यान है पढ़ाई में लगाइए। और आपकी जो एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपके 3 से 4 जो है चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा। देन उसके बाद अपन और भी आगे की क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। सबको आप नोट कर लीजिए एक बार, और कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा ना, क्योंकि ये जो है अभी बस के लिए नहीं है। ये जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में भी तैयारी करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें होनी चाहिए। पढ़ के भूलना नहीं है इन चीज़ों को, इनको याद रखना है। याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट इस टाइम इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आप कुछ टाइम सिर्फ रिवीजन, जब आप कंपटीशन की तैयारी करें या जब इंजीनियर बने तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने 7th क्लास में इस टाइप की कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ऐसा ब्लैंक नहीं हो जाना है कि यार ब्लैंक हो गए या हमने पता नहीं सर क्या ही बता रहे हैं, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं था। तो ये सब आपको पढ़ना है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। आने वाले समय में इस चीज़ का यूज़ होगा जब अपन बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना, बड़े बड़े समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। कैलकुलेशन को फास्ट करने में सब प्रॉपर्टी यूज़ में आती हैं, है ना। तो वो कैसे होगा, जब अपन नेक्स्ट क्लासेस में या आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उस चीज़ को, एग्जांपल देंगे तो मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए
ठीक है, थैंक यू सो मच।